अच्छा, ये तो अमल हो गया। अब मैं इसका नक्श भी आपको बता देता हूँ और दुश्मन को सज़ा देने के लिए भी मैं उसका तरीक़ेकार समझा देता हूँ कि इसका नक्श क्या है, किस तरह लिखा जाता है और इसकी क्या तरतीब है, हम किस तरह तस्कीर के लिए इस नक्श को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम उसको सज़ा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 165 अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मिटाया नहीं तुमने? इसकी तस्वीर ले ली थी? जी। सबसे पहले हम जब तस्कीर के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये भी समझ लें। अभी मैंने इसकी तादाद बताई नहीं है, इसकी कितनी तादाद है, कितना पढ़ा जाएगा मैं आपको बताऊंगा वो भी जब नक्श पूरा हो जाएगा। सही है, ये बनेगा आपका 16 खानों पर। इस नक्श को सैफ़ी शरीफ का नक्श कहा जाता है। आई बात समझ में? और ये सैफ़ी सग़ीर में बहुत कमाल का नक्श चलता है। ये इसकी जो आदत है वो 16511, ठीक है, यानी कि 16,511। अब दूसरा खाना, अब इसकी चाल तो मैं समझता हूँ आपके समझ आ गई होगी। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अच्छा, इसमें 23 की जगह 24 आएगा क्योंकि इसमें कसर आया है इस नक्श में, ये ख्याल रखना है, ठीक है। 165 24 25 26, ये हमने बहुत लिखा है इसलिए हम लोगों को ये ज़बानी हिफ्ज़ है ये नक्श। मैं हर चीज़ आपको वो तालीम करता हूँ, वो तालीम करता हूँ जो अमल मैंने ख़ुद किया हो, जिस पे मेहनत ख़ुद की हो, जो अमल मैंने ख़ुद पढ़ा हो, जो नक्श मैंने ख़ुद लिखा हो, मैं वो चीज़ आपको तालीम करता हूँ। देखें 16511 यानी कि 16,511, 16,512, 16,513, 16,514, 16,515, 16,516, 16,517, 16,518, 16,519, 16,520, 16,521, 16,522, 16,524। 23 नहीं आएगा क्योंकि इसमें कसर है, ठीक है। 16,525, 16,526, 16,527, ये इसका सैफ़ी शरीफ का नक्श है ये, ठीक है, जो हम सग़ीर के थ्रू काम कर रहे हैं। अब हम अगर तस्खीर के लिए अमल करते हैं, मिसाल के तौर पे हम जन्नात की तस्खीर हो गई या किसी इंसान की तस्खीर हो गई या हुब में हो गया या किसी कोई ख़ास शख्स के लिए हो गया या किसी के ख़ास दिल के अंदर हम अपनी जगह करना चाहते हैं। आई बात समझ में? या हम ये चाहते हैं कि फ़लाँ शख्स हमारा ताबे हो जाए या फ़लाँ मखलूक हमारे ताबे हो जाए या फ़लाँ चीज़ हमारे ताबे हो जाए या फ़लाँ चीज़ हमें मिल जाए, यानी कि किसी को हासिल करने के लिए, तो ये नक्श लिखा जाएगा। सबसे पहले इस नक्श की ज़कात अदा की जाएगी। ये नक्श रोज़ाना 11 नक्श रोज़ाना 40 दिन तक लिखे जाएंगे।
पहले इसकी ज़कात अदा की जाएगी 40 नक्श रोज़ाना, 11 नक्श रोज़ाना 40 दिन तक लिखे जाएंगे। जब 40 दिन आपके इसको हो जाएंगे, आपने इसके आटे की गोलियां बनाना है और उसको दरिया में, समंदर में, नहर में कहीं भी बहा देना है। अब आप तस्कील के लिए इसको करना चाहते हैं, किसी को ताबे करने के लिए करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपने करना है, किसी शख्स का नाम है मोहम्मद अली। अब मोहम्मद के बनते हैं 92, अली के बनते हैं 110। ठीक है, 110 जमा 92, 2 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ लगाए तो ये बना 202। अब 202 को उसको मुफरद लेकर आ जाएंगे तो बनेगा 4। जितने अदद बनेंगे जिस नाम के अदद के मुताबिक या जिसके लिए करा जाए, या मिसाल के तौर पर किसी जिन्नात की हाज़िरी का करते हो या किसी जिन्नात को ताबे करने के करते हो, तो अगर उस जिन्नात का आपको नाम मालूम है, आई बस समझ में। अब तो ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि जिन्नात की हाज़िरी के लिए कर रहा हूँ, जिन्नात की तासीर के लिए कर रहा हूँ। अब भाई तू किस जिन्नात के लिए कर रहा है? अब जिस तरीके से इंसान है, इंसानों के नाम मौजूद है, अब हम बोले हम इंसान की तस्कीर के लिए कर रहे हैं, तो भाई कौन से इंसान के लिए कर रहे हो? कोई एक इंसान है कि जिसको चाहते हो कि वो तुम्हारा ताबे हो जाए। अब मिसाल के तौर पर अहमद नाम है किसी का, अब तुम चाहते हो कि अहमद तुम्हारे ताबे हो जाए, तो उसका नाम की आदत निकालोगे। ऐसे करेगा जिन्नात होता है, तो जिन्नातों के भी नाम होते हैं, उनके भी बाकायदा तौर पर कबाइल होते हैं, उनके भी सलासिल होते हैं कि जिन सिलसिले से उनकी कड़ी जुड़ती है। तो हम इन बातों को नहीं समझते। अगर हम मिसाल में किसी जिन्नात के लिए करते हैं तो हमें उसके बारे में उसका लिए मालूम होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ बनता है अदद 4, तो हम हर खाने में 4 मरतबा दुआए बुज़ुर्ग पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम 4 मरतबा पढ़ेंगे, इस खाने पे दम करेंगे, 16,511 लिख देंगे। आई बात समझ में? फिर 4 दफ़ा पढ़ेंगे, 16,512 लिख देंगे। फिर 4 दफ़ा पढ़ेंगे, 16,513 लिख देंगे। जो नाम के अदद बनेंगे मजमू जो, अच्छा माँ के नाम के अदद उसमें चाहो मिला लो, चाहो ना मिलाओ। अगर तुम्हारा उससे गहरे रवाबित है तो माँ का नाम नहीं मिलाओ, अगर तुम्हारे गहरे रवाबित नहीं है उससे तो माँ के नाम के अदद भी उसके साथ मिला लो। ठीक है, तो फिर इसको मुफरद अदद में लेके आओगे। जो अदद बनेगा, अगर 1 बना तो 1 बार पढ़ोगे, 9 बना तो 9 बार पढ़ोगे, 8 बना तो 8 बार पढ़ोगे। जो बने, जो भी अदद बने उसका आपने उस नाम से तो करना है। जब ये पूरा उसको भर लेंगे, फिर आप जो ना यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। आई बात समझ में? और नाम लिखने के बाद इसकी जो आखिरी इबारत है यहाँ उसका नाम लिख दोगे। नाम लिखने के बाद फिर ये लिखोगे, कुल हाकिम कुल आलिम को मुसख्खिर कर दम, कुल हाकिम कुल आलिम मुसख्खिर कर द। फिर हम ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद फिर उसको हम लपेटेंगे और फोल्ड कर देंगे, उस पर धागा चढ़ा देंगे। धागा चढ़ाने के बाद हम इसको किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दबा देंगे। हम किसी वज़नदार उसको चीज़ के नीचे दबा देंगे। एक तरीका ये है, अगर हम हफ्ते के रोज़ लिखेंगे हम वज़न के नीचे दबा देंगे। अगर हम मिसाल के तौर पे जुमेरात और जुम्मे की शब में लिखते हैं तो हम इसी तरतीब से खुशबू लगा के अपना पाक साफ़ होकर हम इसकी ज़कात अदा करने वाले लिखेंगे। हम इसको हवा में भी टांग सकते हैं, यानी कि किसी घने दरख्त के ऊपर टांग दें, यानी कि जो शजर हो कि जिसमें फलदार हो, जिसमें समर हो, आई बात समझ में, कि जिसमें फल लगा हो। ठीक है, आप उस दरख्त पे भी इसको लटका सकते हो, बांध सकते हो, और इसको ज़मीन के नीचे भी दबा सकते हो। आई बात समझ में? और अगर कोई शख्स दूर जगह पर हो, जैसे तुम पाकिस्तान में हो और वो शख्स बाहर मुल्क में हो, आई बात समझ, तुम चाहते हो कि वो तुमसे रवाबित कायम करे या तुमसे तुम्हारे ताबे हो, तुम्हारे हुक्म की फरमाबरदारी करे, तो तुम उसको दरिया में बहा सकते हो। आई बात समझ में? अगर कोई शख्स ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जो एक ममालिक से दूसरे ममालिक में, तो वो दरिया में बहा दे, समंदर में बहा दे, नहर में बहा दे। अगर कोई शख्स इसके लिए कर रहा है जो उसके सिटी में ही हो, उसके कराची में ही हो या आपस में ही हो, तो उसको वज़न के नीचे दबा दे। अगर कोई दूसरी सिटी में हो जहाँ पे डिस्टेंस आ जाए 100 किलोमीटर के बाद का, कि जिसमें नमाज जो कसर होती है वो कितने किलोमीटर के बाद होती है, 60 या 70 किलोमीटर के बाद नमाज कसर हो जाती है ना। तो बस जिस किलोमीटर पे कसर हो जाती है ना आपकी, फिर अगर कोई ऐसी जगह पे कोई वाक़ हो जो रहता हो जिसके लिए काम कर रहा हो, तो उसको हवा में लटका दो। ये तरीके ज़रूर नोट करना, क्योंकि तरतीब होती है। जो सिटी में हो वज़न